मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीनं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीरति। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहारविपने रमदां मनो मे। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयास्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनेवरामे। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर न जाने कोई, डार डार रूपात पात श्री राधे राधे होए। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग मिलकर तन्मयतापूर्वक अपने मन, वाणी और अंतःकरण को विशुद्ध बनाने के लिए कुछ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। ये जो हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये बस हमें बिहारी जी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो बिहारी जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, तो इस कृपा का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो आज से 7 दिन हम मन लगा कर कथा को सुनेंगे। देखिए, जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान पर भगवान स्वयं विराजते हैं, क्योंकि कथा के मुख्य वक्ता भी भगवान होते हैं और कथा के मुख्य श्रोता ही भगवान होते हैं। तो चले आइए, हम ज्यादा भूमिका की ना चर्चा करते हुए अपनी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज ने
भगवान के स्वभाव, स्वरूप और कार्य का बोध कराया। देखिए, कभी हम संसार में किसी कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हैं तो हम उस कन्या के लिए वर ढूंढने से पहले वर के हम स्वभाव को देखते हैं कि उसका स्वभाव तो अच्छा है। जब हमें पता चलता है कि उसका स्वभाव अच्छा है तो उसके कार्य को देखते हैं कि कुछ करता धरता भी है या नहीं। जब हम कार्य से भी संतुष्टि पा लेते हैं तब उस कन्या का विवाह उस वर से करते हैं। तो आइए हम भी अपनी बुद्धि रूपी कन्या को भगवान के चरणों में समर्पित करने से पहले भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव को जान लेते हैं। भगवान का स्वरूप है सत्व, चित्त और आनंद। अब सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं सत्य को, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। सत भगवान को कहते हैं क्योंकि भगवान एक से ही रहते हैं। जो किसी परिस्थिति में उसका बदलाव नहीं हो उसे सत्य कहते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं कोई सत्य नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में ये बदलते रहते हैं। तो इसलिए हम और आप कभी भी सत्य नहीं हो सकते। सत्य हैं तो वो केवल भगवान है। तो आइए हम भागवत जी के प्रमुख वक्ता सुखदेव जी महाराज का आगमन करने से पहले कुछ उनके माध्यम से संकीर्तन का आनंद लेते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही बिना किसी यज्ञोपवीत संस्कार के वन की ओर चले गए। तब व्यास जी विरह से कातर होकर पुत्र पुत्र चिल्लाकर सुखदेव जी के पीछे जा रहे, लेकिन सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्ष कहते हैं कि व्यास जी, पुष्प और फल भी हमारे पुत्र के समान ही है। वह भी हमेशा नित्य हमसे दूर होते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम वियोग नहीं करते। और आप तो ज्ञानी होकर भी यह कर रहे हैं। तब व्यास जी को बोध हो गया और व्यास जी अपने आश्रम को लौटे।
ऐसे सर्वभूत श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब हम लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा सुनने चले। नेमिषे सूतमासीन विभाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादा कुशलो शौनको ब्रवीत। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने कि हे ब्रह्मदेव, अब कलयुग आने वाला है और वह अपना हजारों वर्षों तक सत्र चलाएगा और हम भी अपना सत्र चलाना चाहते हैं। तब आप हमें ऐसा कोई स्थान बताइए जिस पर कलयुग का प्रभाव ना पड़े। तब ब्रह्मा जी एक चक्र को छोड़े और कहा कि ये चक्र जहां धरती में ढस जाए वहां वहीं पर अपना सत्र चलाने लगे। वहां पर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब वह चक्र सीतापुर जिले के एक वन में गिरा। तभी उस स्थान का नाम नैमिषारण्य है और कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो आइए हम वहां पर कथा सुनने के लिए चलते हैं। अब 88,000 ऋषि श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तब शौनक जी कह रहे, हे सूत जी महाराज, भार के अंधकार को तो सूर्य ही नष्ट कर देता, लेकिन जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है उसे तो आप जैसे गुरुदेव का ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। अब कोटि सूर्य से अभिप्राय यह है कि जैसे मान लीजिए धरती पर एक सूर्य है और वह किसी हिस्से में उजाला कर रहा है, तो उसी हिस्से में उजाला रहेगा और बाकी के हिस्सों में रात्रि रहेगी। अगर करोड़ों सूर्य हो जाएं तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा, सब जगह दिन ही दिन रहेगा। तो आइए शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जिन लोगों की मानवता चली गई है उनकी मानवता कैसे, और जो लोग इस माया मोह में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर कैसे। तब सूत जी कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, उसकी चिंता मत करने से स्वर्ग का सारा सुख उसे प्राप्त हो जाता है। और कोई कल्प वृक्ष के नीचे चले जाए तो उसका कहना ही क्या, उसके कल्पना मात्र से ही सब सुख उसके सामने आए। तब वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ। और शौनक जी के ऐसे ऐसे प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और कह रहे हैं, काल व्याल मुखाग्रासा त्रास निर्णाय सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीन वाचितम। सूत जी कह रहे हैं कि यह संसार अजगर का काल का चमेना बना हुआ है, यह संसार विनाश की ओर जा रहा है। तब कुछ को तो निगल चुका है और कुछ को निगलने के लिए तैयार बैठा। तब इसी काल के भय से मुक्ति पाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित जी के माध्यम से हम सबको सुनाई। तो आइए
एतस्माद् परं किञ्चिन्मना शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब अनंत जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तभी हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और ये जो पुण्य है, ये जो व्रत आदि से मिलते हैं, व्रत ये व्रत कर लो ऐसा पुण्य मिलेगा, यह वो वाले पुण्य नहीं है। फिर ये पुण्य देखे जाएं तो ये देवताओं में हमसे ज्यादा है। ये पुण्य है जैसे किसी हमने अगले जन्म में भगवान की अथवा भगवान के प्राण प्यारे भक्त की सेवा कर दी, इसलिए आज हमें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तब देवता अमृत कलश लेकर आए। तब को सुधा को कथा लोके को काचा को मर्द महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान्यहासः। तब अमृत कलश लेकर आए। देवताओं ने बोला कि सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज से बोले कि हे गुरुदेव, हमने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो हम भयभीत हो गए और हम परीक्षित जी को अमर करने के लिए अमृत कलश लेकर आए। तब देवता कहते हैं कि अगर हम अमृत कलश लेकर आए हैं तो हम परीक्षित जी को अमृत कलश दे देते हैं और आप हमें कथा अमृत दे दीजिए। तब यह बात सुनकर सुखदेव जी परीक्षित जी की ओर देखे कि परीक्षित जी को कहीं अमृत का लालच तो नहीं है। तब वहीं पर परीक्षित जी विचार कर रहे थे कि कहां से इतनी अच्छी कथा चल रही थी और ये देवता विघ्न करने आ गए। तब ऐसा देखकर सुखदेव जी महाराज देवताओं से बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख निकले। देखो, अदला बदली एक जैसी वस्तुओं से होती है। देखो, हमारी कथा है कांच के, तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है और हमारी कथा महान मणि के समान है। कभी मणि से कांच का टुकड़ा बदला जा सकता है? नहीं, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए तुम चले जाओ। अगर तुम भक्त बनकर आए होते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, लेकिन तुम सौदागर बन के आए हो, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। तब देवता क्रोधित होकर चले गए और सीधा ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, धरती पर मरण धर्मा लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम देवताओं को सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं चलो 7 दिन तक देख लेते हैं कि परीक्षित जी का मोक्ष होता है क्या। तब 7 दिनों के बाद देखा कि परीक्षित जी विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी चौंक गए और सत्यलोक में गए और तराजू लेकर एक तराजू पे भागवत जी के श्रवण का साधन रखा और एक तराजू संसार के सारे साधनों को रखा और देखा गया कि जो भागवत जी के श्रवण का साधन था वह तो अपनी गरिमा के कारण नीचे ही रहा और जो संसार के साधनों का साधन था वह सब ऊपर ही रह गया। तब सब साधु पुरुष एक स्वर से कहा, मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो सेवना श्रवणा साध्यो वैकुंठम फलदायकम। तब सबने
एक स्वर से कहा, इस भागवत कथा का जो पाठ कर लेता है उसे सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तब और ये कथा पूर्व में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। तब नारद सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, नारद जी तो 2 घटी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये कथा कब सुन ली, ये सहयोग कब, कैसे और कहाँ बना। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगातं समायाता दृदृशु सहस्र नारदा। एक बार बद्रिका आश्रम में 4 निर्मल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों निर्मल ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। तब इनने सोचा कि कोई अगर श्रोता मिलता है तो हम उसे कथा सुनाएंगे, और अगर कोई श्रोता नहीं मिलता है तो हम में से 3 श्रोता बनेंगे और 1 वक्ता बन जाए। तब ये चारों बात कर ही रहे थे कि उसी समय नारद जी मुंह फुलाए हुए, दुखी हुए आ रहे थे। तब इन्होंने सनकादिक नारद जी के पास गए और नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्ये तुत्र कुतश्च गमनं तव। सनकादिक कह रहे, नारद जी आपका मुख लटका क्यों हुआ? आप सबका मुख लटकाते हैं और आज आपका खुद का मुख लटका हुआ। बताइए आपको किस चिंता ने घेर रखा है? ऐसा हो सकता है कि हम उसका समाधान कर दें। तब और आप ऐसे मुख लटकाए हुए कहाँ की ओर जा रहे हैं? और आप ऐसे लग रहे हैं कि मानो किसी कंजूस का धन चला गया हो। तब किंतु आप जैसे साधु संतों का धन तो राधा नाम है। तब इस पर मीराबाई ने कहा है कि हमारो धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, किशोरी प्यारी राधा 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 राधा, किशोरी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब नारद जी कहते हैं अहम तुम पृथिवीं यातो ज्ञातवाद सर्वोमति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे हैं कि हे ऋषिगण, मैं पृथ्वी को उत्तम जानकर, पृथ्वी में भी भारत देश को उत्तम जानकर इसके तीर्थों में गया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन सभी तीर्थों में गए, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। सब जगह कलयुग का ही प्रभाव। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उद्रमरीणो जीवा वराका कूट भाषिणा। ना कहीं सत्य है, ना तप है, ना पवित्रता है, और ना कहीं दान। और दान की प्रवृत्ति तो लोगों में खत्म ही होती जा रही है। जैसे लोगों में दिखावा ज्यादा बढ़ गया है। लोग कहीं भी जाते हैं दिखावा बहुत करते हैं। कहीं आश्रम में गए, वहां पर दिखावा किया और 10 रुपए दान में दे दिए, और वहां पर खाना खाया और उनके जूतन को धोया किसने? साधु महापुरुषों। गए थे पुण्य लेने के लिए और पाप लेकर आ। तब नारद जी कहते हैं कि मैंने गृहस्थों में जाकर देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम जगलकनाम। जो घर की बहुएं हैं उन्हीं की चलती है, और जिसका पति कमाता है उसी की चलती है। और माँ बाप की तो कोई सुनता ही नहीं है। कहीं कुछ भी हो जाए तो ससुराल से साले साहब को बुलाए जाते, ना किसी माँ बाप की सुनी ही नहीं जाती। और कुछ संत तो कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो भी 2 सालों की वजह से भी हुआ है। जैसे कृष्ण अर्जुन के साले थे और शकुनी धृतराष्ट्र के। और लोगों में लोभ इतना बढ़ गया है कि लोग धन के कारण में कन्याओं का विक्रय करने लग गए हैं। और सब जगह दंपतियों में कलह मची हुई है। जैसे सास बहू से परेशान है और बहू सास से परेशान, बेटा पिता से परेशान, पिता बेटे से परेशान। ऐसे ऐसे सब जगह कलह ही मची हुई है। तब नारद जी ने कहते हैं कि इस संसार की दुर्दशा को देखकर मेरा मन खिन्न हो गया, और मैंने सोचा कि चलो हम वृंदावन चलते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि हमें कहीं कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तब कहते हैं कि मैं जैसे ही यमुना तट पर आया और मैंने देखा कि तत्राश्चर्य महादृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणो तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। नारद जी ने कहा मैं वृंदावन में एक आश्चर्य देखा कि यमुना जी के तट पर एक स्त्री के सामने 2 अचेतन अवस्था में पुरुष पड़े हुए थे, और उस स्त्री की और उन पुरुषों की बहुत सी स्त्रियां सेवा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि वहां पर कथा चल रही हो। तो मैं कौतुकवश वहां पर कथा सुनने के अवसर से गया, पर मैंने वहां पर देखा कि यहाँ पर भी रोना धोना चल रहा है। तब मेरा मन और खिन्न हो गया। तब मैं वहां से जैसे ही लौटने आ रहा, तभी उस स्त्री ने मुझे पीछे से आवाज दी कि
क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम्। उस स्त्री ने कहा कि हे साधु रुकिए, क्योंकि साधु का दर्शन सभी पापों को नष्ट करने वाला होता। तब वह पूछती, नारद जी ने पूछा, उस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हो, और ये दो आपके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? और ये जो आपकी सेवा कर रही हैं स्त्रियां, ये कौन है? तब वह देवी कहती हैं कि अहम भक्तिरति ख्याता इमो मे तनयै मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये दोनों वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हैं, और कोई नहीं। मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो चुके। और ये जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, इनकी सेवा करने से भी हम ठीक नहीं हो रहे। बताइए कि माँ लगे 16 साल की और बेटे हैं 90 साल, ये कहीं उचित नहीं है। हाँ, ये उचित है कि बेटे जवान हो और माँ वृद्ध हो। तो आप कृपा करके मेरे पुत्रों में चेतना लाइए। तब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत सुनाने लगे। वेद वेदांत घोषे च गीता पाठर मुहुर्मुहु। तब वेद सुनाया, गीता सुनाई, सब सुनाया, लेकिन उनमें थोड़ी सी भी चेतना नहीं है। तब भक्ति महारानी कहती है कि जहाँ मेरे पुत्रों में चेतना आ जाएगी वहीं मैं रहूँगी। मैं यहाँ से भी वृंदावन को छोड़कर चली जाऊंगी। तो नारद जी ने सोचा कि अगर वृंदावन में महाराज देवी भक्ति महारानी ही नहीं होंगी तो फिर क्या मजा। तभी नारद जी ने कहा, देवी मैंने आपके दुख का कारण जाना, आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान आपके पापों को नष्ट करें। तब और देवी आप धन्य हैं, वृंदावन में आकर नृत्य करने लग जाते हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। तो धन्य है देवी श्रीधाम वृंदावन, जिनके आते हैं आप प्रसन्न होकर नृत्य करने लग जाती हैं। तो आइए हम लोग भक्ति महारानी के साथ कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर
मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला गाइए गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला। तब भक्ति महारानी नाम संकीर्तन से प्रसन्न होकर तरुण होकर सभा में पधारे। तब भक्ति महारानी को देखकर सब साधु पुरुष चौंक गए और कहने लगे कि यहाँ पर तो निकलने की जगह नहीं है, तो ये स्त्री कहाँ से? तो शनकादिक कहते हैं कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं भक्ति महारानी है, जो कथा के अर्थ से निकली है। तब भक्ति महारानी कहती हैं, शनकादिकों से कहती हैं कि प्रभु हम कहाँ विराजे? तब शनकादिक कहते हैं कि भक्ति महारानी आप उन साधु पुरुषों के हृदय में विराजिए जो भगवान की भक्ति करते हैं। तब भक्ति महारानी उनके हृदय में विराजे। तो बोलिए भक्ति महारानी की जय। अब अथ वैष्णव चिंतेषु दृष्टवा भक्तिमलौकिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला। तब भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान सुंदर पीतांबर धारण किए होंगे, वरमाला कुंडल सुंदर मुकुट धारण किए। भगवान सभा में पधारे। तब नारद जी ने भगवान का पूजन किया। तब नारद जी ने शनकादिकों से कहा, अब हमने भागवत जी के रूप को देख लिया है, तब आप हमें कृपा करके बताइए कि के विशोद्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्तायज्ञेन कथामयिना कृपालुर्विलोकहितं विचार्ये प्रकाशिता कोऽपि नवीनमार्गा। तब आप हमें बताइए कि इस भागवत कथा को सुनकर कौन कौन मुक्त हो गए हैं। तब ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। शनकादिक जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप करता रहा हो, क्रोधाग्नि में जलता रहो, कटिल हो, क्रोधी हो, जैसा भी, जितना उस जीव में पाप करने की सामर्थ्य नहीं है, जितनी भागवत जी में पाप को तारने की सामर्थ्य है। तब नारद जी बोले, आप पर ऐसा कोई दृष्टांत है जो प्रेत बन गया हो और फिर उसने भागवत कथा सुनकर अपने आप को मुक्त कर लिया हो? तब शनकादिक कहते हैं कि मेरे पे हमारे पास ऐसे एक दो नहीं है, हमारे पास ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। चलो हम आपको उनमें से एक दृष्टांत सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तनवत्तमं यत्र स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। शनकादिक कह रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा था, जिसका उस गांव का नाम उत्तम नगर था।
यहाँ के वासी सब अपने धर्म को निष्ठापूर्वक मानते थे, सब भगवान की बहुत सेवा करते थे। यहाँ पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। ये ज्ञान में दूसरे सूर्य के समान थे। तब इनकी एक पत्नी थी जिस कलह बहुत प्रिय थी। जब तक वह कलह न कर ले, जब तक उसके खाना पचता नहीं था, तब पर इतनी बेकार बीवी होते हुए भी सुखपूर्वक रहते थे। और पंडित जी के पास धन बहुत था, लेकिन वह भिक्षा मांगकर ही खाते थे। तब लेकिन सब कुछ होते हुए भी उन पर कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। तब वह बहुत दुखी रहते थे। तब उन्हें बहुत दुख लगा और वह जंगल में गए, एक सरोवर के पास बैठ गए और रोने लग रहे थे। तभी वहां से कुछ ब्राह्मण जा रहे थे, साधु पुरुष जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ये पंडित जी रो रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर भगवान को याद कर रहे होंगे, इसलिए रो रहे हैं। तब वह साधु उन पंडित जी के पास और कहने लगे कि कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं स्तरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। साधु कहते हैं कि पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? किस चिंता ने आपको घेर रखा? आप अपनी चिंता को बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी, मैं क्या बताऊं कि मेरे पास ना तो कोई पुत्र है, ना ही कोई पुत्री है। जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूँ तो मेरी अंजलि का जल गर्म पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि इसके बाद हमें कौन जल देगा। और घर में मैं जो भी फल लाता हूँ वह जल्दी सड़ जाते हैं, और जो पेड़ लाता हूँ वह भी टूट जाते हैं। और मेरे घर में एक गाय भी है, वह भी बंध्या पड़ी हुई है। अब आप ही बताइए क्या करें? ऐसे जीवन को धिक्कार है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजां विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिं विना। पंडित जी कहते हैं कि ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे घर को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार जिसे कोई भोगने वाला नहीं हो। और आप ही बताएं, जब इतना सारा धन है, कोई पुत्र पुत्री ही नहीं है जो उसे भोगे, तब महात्मा जी कह रहे हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासना। तब महात्मा जी ने कहा, पंडित जी, आप ये जो पुत्र पुत्र की रट लगाए हुए हैं, इस पुत्र पुत्र की रट को छोड़ दीजिए, क्योंकि पुत्र से आज तक किसी पिता या माता को सुख ही नहीं मिला। देखिए, राजा शकर के 60,000 पुत्र थे, उन्हें भी रोना पड़ा। और अंग का एक पुत्र था वेन, उन्हें भी रोना पड़ा। चित्रकेतु का एक पुत्र था, उन्हें भी रोना पड़ा। तो आज तक किसी को भी पुत्र से सुख नहीं मिला है। तो और मैंने आपकी भाग्य रेखा देख ली है। शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकिकम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। आपके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र ही नहीं है। अब तो पंडित जी और रोने लगे। पंडित जी सोच रहे हैं, मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, इन्होंने मेरा दुख और बढ़ा दिया, इन्होंने मेरे 7 जन्म का बताया। तब पंडित जी ने
दिमाग लगाया कि जो साधु 7 जन्म की देख सकता है वो साधु मुझे पुत्र भी दे सकता है। तब पंडित जी उन साधु से, महात्मा से दुराग्रह करने लगे। तब कहने लगे कि अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं यहीं पर सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा और आपको मेरी ब्रह्म हत्या लगेगी। तब महात्मा जी ने सोचा हमने अच्छी दया की कि अब तो हम फंस गए। तब महात्मा जी ने पंडित जी को एक फल दिया और कहा कि ये कुछ नियम है, अगर इन नियमों का तुम्हारी पत्नी पालन करती है तो तुम्हें 1 वर्ष में एक निर्मल पुत्र प्राप्त होगा। तब उस फल को लेकर पंडित जी उछलते कूदते हुए अपने घर में आए और कहने लगे, अरे भाग्यवान सुनती हो, मैं एक फल लाया हूं। तो धुंधली कहती है कि इसमें क्या नई चीज है, आप फल तो रोज लाते हो। तब है पंडित जी कहते हैं कि फल ये साधारण नहीं है, ये फल मुझे एक महात्मा ने दिया है। अगर तुम इन नियमों का पालन करती हो तो तुम्हें एक निर्मल पुत्र प्राप्त होगा। अब फल देकर पंडित जी कहीं चले गए और धुंधली को टेंशन हो गई। मैं सोचने लगी कि अब करे तो करे क्या। तभी उसने पड़ोस से अपनी सहेली को बुलाया और कहने लगे, ये पंडित जी को किसी साधु ने पुत्र दिया, साधु ने फल दिया है। तब वह सहेली कहती, ये तो अच्छी बात है, साधु ने तुम्हें फल दिया, तुम्हें एक निर्मल पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन वो कहती है, क्या अच्छी बात है, मैं बंध्या रहूंगी, उससे कभी गांव में आग लग गई या चोर आ गए, सारे तो भाग जाएंगे और मैं रह जाऊंगी और वैसे ही मारी जाऊंगी। इसलिए बंध्या विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, बंध्या या विधवा नारी सबसे सुखी। तब धुंधली ने वह फल नहीं खाया और वह फल, तब उसकी बहन आ गई तो उसने भी बहन से अपना सारा दुखड़ा रोया। तो उसकी बहन ने कहा कि इतनी सी बात है, मैं इसका समाधान तो चुटकियों में कर दूंगी, क्योंकि अभी 1-2 महीने में मेरे को पुत्र होने वाला है। उस पुत्र को तू ले लेना और मेरे पति का मुंह बंद कराने के लिए तू कुछ उससे पैसे दे दे। तब ये मान गई और वह कहती है, बहन कि रही बात फल की, तो फल तो तू उस गैया को दे दे, उससे इसकी फल की परीक्षा भी हो जाएगी। तब अब ऐसा ही हुआ। 1-2 महीने बाद रात में धुंधली ने उस पुत्र को मंगा लिया और उसको रख लिया। तब सुबह देखा गया कि धुंधली पे पुत्र हुआ। तब पंडित जी ने पूरे गांव में भंडारा किया, उत्सव मनाया। तब उस बालक का नामकरण संस्कार हो रहा था। तो जितने भी पंडित थे सब पंडित जी के नाम पर नामकरण कर रहे थे। तभी वहां पर धुंधली आ गई और कहने लगी कि 9 महीने पेट में मैंने रखा और नाम पंडित जी के नाम पर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। तब उस बालक का नाम धुंधकारी हो गया। तब 4 महीने बाद उस गाय को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र के कान तो गौ की तरह थे और पूरा शरीर मानव की तरह, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। तब कियत कालेन तो जातो तरुणो तन्या भुवो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। तब
कौकड़ जी दोनों पुत्र विख्यात हुए कुख्यात। जो गोकर्ण जी थे वे तो बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए, और जो धुंधकारी थे वो एक नंबर का खल हुआ। दुनिया का ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो वह करता ना हो। बख्शा बख्श करता, उल्टा सीधा खाता, और बच्चों को कुएं में डाल देता। और तब उसके बच्चों ने तब वह जुआ खेलने लग गए, और जुआ में पंडित जी का प्राय करके सारा धन व्यतीत कर दिया। और तब पंडित जी के पास धन नहीं बचा। तब यह पंडित जी से धन की मांग करने लगा कि मुझे धन दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तब यह पंडित जी ने कहा कि अब तो मेरे पास धन है नहीं। तब ये धन नहीं हुआ तो ये घर के जितने भी बर्तन थे सब ले गया और बेच के धन ले आया। तब और उसे भी हार गया। तब पंडित जी रात में रो रहे थे। तब गोकर्ण जी ने पंडित जी की रोते हुए की आवाज सुनी, तो पंडित जी के पास आए और पूछने लगे कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं। तब वह कहते हैं कि जब पुत्र नहीं था तो पुत्र प्राप्ति के लिए रोता था, और अब पुत्र हो गया है तो पुत्र के स्वभाव के रोता हूं। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा जो भाई है वे मेरा सारा धन ले गया, सारा धन व्यतीत कर दिया। तब पंडित गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि आप अब ग्रस्त को छोड़ दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। तब पंडित जी ने कहा कि मैंने जो तुम्हारी माँ थी उससे भी 7 फेरों में वचन लिया था कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अब कैसे छोड़ के जा सकता हूं। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि इस धर्म का आप आश्रय मत लीजिए, आप परम धर्म का आश्रय लीजिए। तब गोकर्ण जी की बात को सुनकर पंडित जी वृंदावन में आकर भगवान की सेवा कर कर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर कर भगवान के लोक को चले गए। तब अब बस धुंधली बची, और धुंधली बची तो धुंधकारी फिर से कहने लगा कि मुझे धन दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। तब इसके स्वभाव को देखकर धुंधली भी मर गई। धुंधली ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। तब ऐसा कर कर ये परम स्वतंत्र हो गया और वैश्याओं को लिया। तब वैश्याओं को धन चाहिए था, तब धन के प्रभाव से ये चोरी करने लगा। तब वैश्याओं ने इसके मुंह में कोयले भर दिए, जलते हुए अंगारे भर दिए, और इसे मार मार कर पीट कर मार दिया। अब ये प्रेत बना। तब ये लोगों को परेशान करने लगा। तब गोकर्ण जी तीर्थ क्रम में थे, तो नगर के लोगों ने गोकर्ण जी को बुलाया और कहा कि आपके भ्राता हमारे परेशान करते हैं। तब गोकर्ण जी गया जी में जाकर उनका श्रद्धापूर्वक, तीनों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किए। तब भी वह शांत नहीं हुआ। तब गया जी से आकर वह अपने घर को लौटे और घर के आंगन में विश्राम कर रहे। तो उसी समय ये धुंधकारी कभी हाथी बनकर आ जाता, कभी भेड़ बनकर, कभी इंद्र बनकर। तब गोकर्ण जी बोले कि आप कौन हैं? तब ये बोल नहीं पा रहा था। तब
गोकर्ण जी महाराज मंत्र पढ़कर जल को उसमें छिड़के, तब इसमें बोलने की सामर्थ्य आई। तभी बोलता है अहम भ्राता तदीयोष्मि धुंधकारीति नामता सखीने वधोषेण ब्रह्मत्वं नाशितिं मया। ये कहता है कि मैं आपके भाई धुंधकारी हूँ, जिसने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारा गया जी में जाकर श्राद्ध किया था। तब धुंधकारी कहता है कि एक श्राद्ध, अगर मेरे 100 श्राद्ध भी हो जाएं तो मैं जिससे मुक्ति नहीं पाऊंगा। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में सुबह सोचूंगा। तब सुबह देखा, तब ये सूर्य के रथ को स्तंभित कर देते हैं और सूर्य से पूछते, धुंधकारी के मुक्ति के विषय में पूछते। तो वह कहते हैं कि तुम भागवत जी का आयोजन करो। तो ये भागवत जी का आयोजन करते हैं और भागवत जी का आयोजन करते हैं। तभी धुंधकारी प्रेत बना हुआ था, तो एक जगह ही स्थिर नहीं बैठा हुआ था। तब वहां पर सप्त ग्रंथि का घास गाड़ा गया। तब वह उसमें प्रवेश कर, और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई तो प्रथम ग्रंथि फटी। ऐसे करते करते सातों दिनों में 7 ग्रंथि फट गई और 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप धरो जातस बीजवासा श्यामो मुकुटि कुंडलान्विता। तब धुंधकारी दिव्य रूप सजाकर आया हुआ है और उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए हुए हैं। तब वह धुंधकारी को बैठाकर ले ही जाने वाले थे कि जब ही गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, तो सबके लिए रथ आने चाहिए थे, बस धुंधकारी के लिए क्यों आए। तब वह कहते हैं अद्रणं च तं ज्ञानं प्रमादेन तं श्रुतं संदिग्धो हि यथो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपः। कि जो कोई मंत्र यदि ज्ञान दृढ़ न हो तो उसका कोई भी नष्ट हो जाता है, और माद पूर्वक सुनी हुई कथा भी नष्ट हो जाती है। यदि मंत्र में संदेह हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता, और व्यग्र चित्त से जाप किया गया का भी लाभ नहीं होता। तब वह सब धुंधकारी को ले गए। तब पार्षदों ने कहा कि आप अगर इन श्रोताओं का भी कल्याण करना चाहते हैं तो फिर से आप भागवत जी का आयोजन करिए। तब गोकर्ण जी महाराज भागवत जी का फिर से आयोजन किए। तब सबने मनन पूर्वक कथा सुनी और सबका उद्धार हो गया। तब सब उत्तम नगर के वासी गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल भागवत भगवान की जय। आज विलंब हो गया थोड़ा सा तो परिक्रमा में, और आज की कथा यहीं पर समाम विश्राम होगी। और सभी लोग एक एक करके बिहारी जी का पूजन करें, बिहारी जी को प्रणाम करें, आरती करें, प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। कल ठीक 12 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। बोल भागवत भगवान की जय। श्री राधे। भैयारी जी का पूजन करें और व्यास जी का स्वागत जो करना चाहे वो व्यास जी का हाँ नहीं तो आ रहे कीर्तन होगा जब तक। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा?
व्यास जी के मामा जी व्यास जी का भागवत जी का पूजन करके व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग ताली से उनका स्वागत करें। बोल भागवत भगवान की। हेलो। हाँ जी। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों लगा मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पूजन करा, पूजन करा। भक्तों की तुमने काना विपदा है टाली, भक्तों की तुमने काना विपदा है टाली। मेरी भी बात थामो बाके बिहारी, मेरी भी बात थामो बाके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर बार मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर
जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरा सी। मेरी सुबह तुम ही और शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर राजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर राजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। रत्ने सभी लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करें। सभी लोग खड़े हो जाएं, शांति से भागवत भगवान की आरती करें। जिसको बिहारी जी को प्रणाम करना वो बिहारी जी को प्रणाम करें। प्रसाद पंडाल से बाहर मिलेगा। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही सभी लोग प्रस्थान करें। भागवत जी को प्रणाम करके जाएं, बिहारी जी को प्रणाम करके जाएं। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि संपूजयेत। ओम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं,
मोर मुकुट तेरे शीत पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीत पे तो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी छवि पे मैं तन मन भारूं, प्यारी छवि पे मैं तन मन भारूं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बात सदा वृंदावन पाऊं, बात सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती